रोमन नंबर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका नाम रोमन ही क्यों पड़ा। आइए देखते हैं, गौर फरमाइएगा, ध्यान रखिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रोमन वास्तव में होता क्या है। देखिए रोमन क्या है, एक स्क्रिप्ट है यानी कि लिपि है। देखिए ये है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को हिंदी में कहते हैं लिपि। स्क्रिप्ट जो होते हैं कई तरह के होते हैं। हम दो ही स्क्रिप्ट के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, गौर फरमाइएगा। पहला हम बात करते हैं रोमन और दूसरा हम बात करते हैं देवनागरी। सबसे ज्यादा ये प्रचलित है दो चीज। देखिए लिपि जो होते हैं कई तरह के होते हैं, इसमें हम दो तरह की बात कर रहे हैं, यानी कि रोमन और क्या है, देवनागरी। देखिए रोमन वास्तव में होता क्या है, आप लोगों को मालूमात होगा कि सीबीएसई वाले या फिर बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे या फिर किसी भी बोर्ड वाले बच्चे जब अपना क्वेश्चन आंसर करते हैं एग्जाम में, जब लिखते हैं तो उसमें जो होता है उसमें स्क्रिप्ट में यानी कि लिपि में कहीं रोमन भरना पड़ता है, कहीं देवनागरी भरना पड़ता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए वास्तव में रोमन होता क्या है। वास्तव में रोमन जो होता है ये ABCD को ही कहते हैं। ABCDE ये सब हो गया आपका रोमन हो गया। अब देखिए ये छोटा ABCD भी कोई लिख सकता है, तो ये सब क्या हो गया, रोमन हो गया। वास्तव में रोमन इसी को कहते हैं। और देवनागरी किसको कहते हैं तो ये भी जान लेते हैं। देखिए जो लोग क ख ग लिखते हैं, क ख ग या फिर अ लिखते हैं, अ आ हर्षई दीर्घ, या फिर इसका जो मात्रा होता है जैसे कि हर्षिकार हो गया, दीर्घिकार हो गया, ठीक है, ये सब जो मात्राएं होते हैं ये वास्तव में इसी को बोलते हैं देवनागरी। यानी कुल मिलाकर आप समझ गए कि इसको बोलते हैं रोमन, इसको बोलते हैं देवनागरी। जब इंग्लिश का परीक्षा होता है तो उसमें स्क्रिप्ट में रोमन लिखना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर हम लोग देते हैं वो इंग्लिश मीडियम में देते हैं, इसलिए यहाँ पर रोमन लिखना मांगता है। बाकी अगर हम बात करें बिहार बोर्ड में तो हिंदी का तो क ख ग के ही रूप में लिखते हैं। साइंस का बात करें तो वो भी हिंदी में ही लिखते हैं। संस्कृत का बात करें उसमें भी क ख का ही प्रयोग होता है। और जित सामाजिक विज्ञान का बात करें तो वो भी इसी का प्रयोग होता है। इसीलिए सब विषय के दिन देवनागरी और इंग्लिश के दिन रोमन लिखा जाता है। वही अगर हम बात करें सीबीएसई वालों का तो सब दिन रोमन लिखता है लोग, क्योंकि साइंस का ही पेपर उन लोगों को इंग्लिश मीडियम में होता है, इसलिए यहाँ पर रोमन लिखना मांगता है। और रही बात हिंदी का, तो हिंदी के जब उन लोग एग्जाम होता है तो उसमें लिखना पड़ता है देवनागरी। यानी कुल मिलाकर आप समझ चुके होंगे कि ये इसी को कहते हैं देवनागरी और इसको कहते हैं रोमन, यानी ABCD क्या कहते हैं रोमन। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रोमन नंबर के बारे में, गौर फरमाइएगा। रोमन को हम लोग हसमन बना के पढ़ने की कोशिश करते हैं, गौर फरमाइएगा। देखिए रोमन हसमन, देखिए इसको हंसते हंसते सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रोमन में जो मूल जो मात्राएं होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले जिक्र कर लेते हैं। देखिए रोमन में क्या होता है, जैसे कि ये हो गया आपका आई हो गया, आई का प्रयोग करते हैं 1 के लिए। इसके बाद 5 होता है, 5 के लिए क्या करते हैं, V का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 10 का, 10 के बाद 50 का, 50 के बाद 100 का, 100 के बाद 500 का, 500 के बाद 1000 का। देखिए मेन यही है। अब इस सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है 1, यानी 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। V का यूज करते हैं 5 के लिए, और X मतलब होता है 10, L मतलब होता है 50, C मतलब होता है 100, D मतलब होता है 500 और M मतलब होता है 1000। अब बात आती है, बहुत तो सोच रहा होगा कि 3000 के बाद अगर लिखेंगे, 3999 के बाद अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, यानी 1000 के लिए किसका यूज करेंगे, तो उसमें रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम n पर अगर रेकरिंग दे देते हैं तो इसका मतलब होता है n जो होता है 1000 गुना बढ़ जाता है। यानी कुल मिलाकर आप समझ चुके होंगे इसका वैल्यू क्या होता है। देखिए देखा जाए तो ये सब क्या है, ABCD के रूप में है, इसलिए इसको रोमन कहा जाता है। अभी हम बात कर चुके थे। अब देखिए अब बात आती है कि जैसे कि मान के चलिए अगर आपको 4 लिखना है तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, खुलेआम गलत है। ऐसा क्यों गलत है, आइए इससे उलझने से बचने के लिए हम लोग कुछ मूल मंत्र जानते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए किसका किसका पुनरावृत्ति होता है, यानी किसको किसको हम लोग बार बार लिख सकते हैं, किसको किसको नहीं लिख सकते हैं। देखिए आई का प्रयोग, X का प्रयोग, C का प्रयोग और M का प्रयोग लगातार हम लोग 3 बार तक कर सकते हैं। 3 बार यानी कि 3 टाइम्स। वही अगर हम बात करें इसका लगातार हम 3 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में है क्या, देख लीजिए। इसको अगर देखा जाए तो क्या है, 10 के पावर 0,
इसको अगर देखा जाए तो क्या है 10 के पावर 1, इसको देखा जाए तो 10 के पावर 2, इसको देखा जाए 10 के पावर 3, यानी 10 के पावर के रूप में जितना भी है उसका पुनरावृत्ति होता है, रिपीटेशन होता है 3 बार तक, लगातार 3 बार तक, 3 से ज्यादा नहीं होता है, 3 तक ही मैक्सिमम होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से अधिक नहीं हो सकता है। वही अगर हम बात करें तो ये सब तो हो गया। अब बच गया बेचारा ये 5 वाला बच गया, 50 वाला बच गया और 500 वाला। जितना भी 5 के फॉर्म में है इसका जो रिपीटेशन नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इसका यूज होता है, वन टाइम ही यूज होता है इसका, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक बार इसका यूज करते हैं। अब बात आती है कि रोमन नंबर लिखते कैसे हैं, गौर फरमाइएगा। क्यों इसको हम 4 कहते हैं, क्यों इसको हम 6 कहते हैं, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 का। तो देखिए इसका प्रयोग हम लगातार एक बार तक ही कर सकते हैं। अगर इससे भी नहीं समझ में आएगा तो इसके लिए एक हम ट्रिक बनाकर रखे हैं, टेबल बनाकर रखे हैं, जो हम सबसे लास्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। गौर फरमाइएगा, तब तक आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए जैसे हम 1 का बात करें तो एगो आई दे दीजिए, काम हो गया। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं और बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों तरह से चल सकता है। अब ब्रैकेट देने के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे भी बहुत लोग लिख देते हैं। देखिए ये हो गया मूल में, ये मूल चीज हो गया, ये हो गया आई। अब इसको ऐसे करके बहुत लोग लिखना पसंद करते हैं, बहुत लोग ब्रैकेट में लिखना पसंद करते हैं, तो ये सबका मतलब एक ही होता है। तो हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, ये दोनों आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब बात आती है 2 का। 2 को अगर देखा जाए तो क्या है जी, 1 में 1 जोड़ने से क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए याद रखिएगा, जोड़ने के लिए जो है, जोड़ने के लिए हम लोग राइट साइड में प्रयोग करते हैं और घटाने के लिए लेफ्ट साइड में अंक देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो IXC का प्रयोग करते हैं। जोड़ने के लिए राइट साइड और घटाने के लिए लेफ्ट साइड। देखा जाता है गांधी जी का एक चश्मा हो गया, यहाँ देखिए। अब बात आती है 3, देखिए 2 है तो एक और जोड़ना है तो राइट साइड में लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 2। अगर हम बात करें 3 का, तो 3 जो है 2 में और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, या फिर कर सकते हैं 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 1 2 3। वही अगर हम बात करते हैं 4 का, तो ये देख लीजिए, देखिए 4 का वास्तव में कोई रोमन होता ही नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। तो देखिए 1 के बाद क्या है जी, 5 है एक ही बार, 4 तो कहीं है नहीं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 1 के बाद एक ही बार क्या है, 5। 1 का जो है, इसका जो है लिमिट खत्म हो चुका है, अब हम भी से काम चलाएंगे, तो हमको 5 भी मतलब तो 5 होता है, लेकिन एक कम चाहिए, एक कम चाहिए घटाने के लिए लेफ्ट साइड में। देखिए 5 है, एक कम घटाने के लिए लेफ्ट साइड में देते हैं, इसलिए 4 ऐसा ही लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं 5 का, तो ये तो सिंपल होता है अभी। अब बात करते हैं 6 का, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, जोड़ना है तो राइट साइड। 7 का बात करते हैं, तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब बात करते हैं 8 का, तो 5 में 3 जोड़ देंगे, 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। वही बात करते हैं 9 का, तो इसका तो लिमिटेशन मात्र 3 बार तक ही होता है, तो भी का भी औकात खत्म हो चुका है। अब हम x का बात करेंगे, तो देखिए x मतलब क्या होता है, 10। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा। बहुत पहले हम बचपन में सोचते थे कि जब ये 8 हो गया, 9 करना है तो ये चालू कहीं दे देंगे, नहीं। तो अभी आपको हम बता दिए साफ तौर पे कि इसका प्रयोग लगातार 3 बार तक ही कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है 10 का, तो 10 के लिए x का प्रयोग कर देंगे। वही बात करते हैं 11 का, तो उसमें डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि 10 में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है तो राइट साइड में, ये हो गया आपका 11। अब बात करते हैं 12 का, तो 10 में 2 जोड़ दीजिए, 13, 10 में 3 जोड़ दीजिए, 13 हो गया। 14 का बात करते हैं, तो 10 में 4 जोड़ना है, तो 1 से लेकर 10 तक तो आप लोग को इसके पहले बता चुके हैं, 4 लिखा जाता है ऐसे, तो हो गया 14। वही अगर हम बात करते हैं 15 का, 10 5 15, 16 का 10 6 16, इस तरह आप लोग आगे भी बनाते जाएंगे। मान के चलिए कि हम बात करते हैं 426 का, तो देखिए हमको बात करना है, देखिए तो 400 यानी कि 100 का चाहिए। देखा है तो ये क्या है 400, और ये क्या है जी 20 है, और ये क्या है जी 6 है। तो देखिए 400 चाहिए, तो C है 100 का, मतलब 100 के देने के लिए C का प्रयोग करते हैं।
लेकिन इसका प्रयोग लगातार 3 बार तक ही कर सकते हैं। तो सी 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 मतलब क्या हो गया, 3 तो सी सी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, लेकिन चाहिए 400। तो सी से भी काम नहीं चलेगा, किससे काम चलाएंगे, डी से। तो डी मतलब क्या होता है जी 500, लेकिन 500 नहीं चाहिए 400 ही चाहिए, यानी 100 को कम, तो हो गया सी डी। तो सी डी मतलब हो गया 400। अब चाहिए 20, तो 10 10 20। अब चाहिए 6, तो 5 और 1 6, तो ये हो गया आपका 426। वही अगर हम बात करें 3246, देखिए 3246, देखिए 3000, हजार का देख लीजिए एम है, तो 1000 2000 3000, तीन हो गया 1000 का। अब चाहिए 200, 100 का नोट उठा लीजिए, तो सी का प्रयोग 2 बार तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 200। अब चाहिए 40, तब ना 6 स्थानीय मान के अनुसार काम करता है, 40 चाहिए, 10 को उठा लीजिए, तो ये तो 3 तक ही काम करता है, इससे काम चलेगा, इससे काम चलेंगे। तो ये तो है 50, लेकिन चाहिए 40 से 10 को कम चाहिए, कम करने के लिए लेफ्ट साइड में। अब चाहिए 6, तो 6 वैसे होता है। ये हो गया आपका 3246। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब अगर हम बात करें कि मानकर चलिए कि लिखना है 7000, मान लीजिए 7496 लिखना है, तो देखिए एम का तो प्रयोग लगातार 3 बार तक कर सकते हैं, तो 7000 तो होगा नहीं एम से। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। हमको चाहिए यहाँ पर 7000, यहाँ पे चाहिए 400, यहाँ पे चाहिए 90 और यहाँ पे चाहिए 6, यानी 7490 और 696। देखिए 7000 चाहिए, तो एम का तो लिमिट लगातार 3 बार तक ही है, तो एम से भी नहीं काम चलेगा, तो रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। रेकरिंग क्या करता है, 1000 गुना बढ़ा देता है, 1000 यानी 3 जीरो के लिए रेकरिंग का प्रयोग होता है। बच गया बेचारा 7। देखिए 7 ऐसे होता है, आप लोगों को मालूम बात होना चाहिए, 7 हो गया, रेकरिंग से काम चलाना, तो 7000 रेकरिंग देने से 1000 गुना बढ़ जाता है, तो ये हो गया 7000। अब चाहिए 400, 400 का तो होता नहीं है, सी से तो काम चलता नहीं है, तो किससे काम चलाएंगे, डी से काम चलाएंगे। तो देखिए डी मतलब क्या होता है 500, लेकिन 400 ही चाहिए, तो 100 को घटा लीजिए, घटाने के लिए लेफ्ट साइड में, जोड़ने के लिए राइट साइड में। अब चाहिए 90, देखिए 90 चाहिए हमको, तो देखिए एल से काम नहीं चलेगा, 50 40 तो होता नहीं है, 30 होता है। एल से भी काम नहीं चलेगा, देखिए आई से काम नहीं चलेगा तो भी से काम नहीं चलेगा तो एक्स से काम नहीं चलेगा तो एल से काम नहीं चलेगा तो सी से भी काम नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, डी से भी काम नहीं चलेगा, एम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको 90 चाहिए, ये तो ऐसा ही फाल्स हो गया। ये देखते हैं 50 30, ये 80 तक लिमिट है इसका, 90 पे जा नहीं रहा है, तो इससे काम चलेंगे। तो सी माने 100 होता है, लेकिन 90 चाहिए, 10 को कम चाहिए। अब यहाँ पे 6, यानी कुल मिलाकर हो गया 7496। तो कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर का रोमन निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि इतना ज्यादा रोमन का कहीं काम नहीं पड़ता है, लेकिन जितना काम पड़ता है उतना आप लोग को जानने का हक होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं उस टेबल का, जिस टेबल के माध्यम से हम आसानी से चुटकियों में कोई भी रोमन नंबर निकाल सकते हैं। आइए उस टेबल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तो फिलहाल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अब बात आती है कि टेबल आखिर है कौन सा, समझ में गया। आइए उसका भी आप लोग को, उससे भी आप लोग का रूबरू कराने जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा। देखिए टेबल जो है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हल्का दिमाग लगाना है, तो आपको पूरा समझ में आना है। इसको हम 3 खंड में कर लेते हैं। तीन खंड में और एक ही। देखिए इसमें हम बात करते हैं एक एक करके। जैसे अगर हम बात करें आई का प्रयोग, तो इससे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, इससे अधिक नहीं लिखा जा सकता है, 3 ही तक लिमिट है। अब हमको 4 लिखना है तो भी का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए। वही अगर हम बात करें 9 और 10 का, तो 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए और 13 के लिए x का प्रयोग करते हैं। आपका पहला
जो है टेबल कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं मजाक मजाक में। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई जी 1। अब देखिए दूसरा टेबल क्या करता है, ये 1 था, ये 5 था और ये 10 था। अब इस पर एक जीरो लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो 1 पर जीरो क्या होता है 10, यानी कि 10 ये आ गया यहाँ पे। 10 के बाद क्या होता है 50, 50 के बाद क्या होगा 100। चलिए तीसरा देखते हैं, ये 100 से स्टार्ट होगा, तो यानी 100, 500, 1000। अब इसके और आगे हम बात करते हैं 1000 का, हम उठाते हैं तो पहला ही आ जाएगा 1000, फिर चाहिए 5000, फिर चाहिए तो देखिए 5 है, ये मूल देखिए मूल क्या है 5 है, मूल क्या है 1 है, इसमें मूल क्या है 10। तो देखिए 10,000, 10,000, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर ले लेते हैं 10,000, 10,000, 10 बचे 50,000। तो देखिए 50 ये रहा 1000, यही चीज रिपीटेशन होगा, ये आ जाएगा 100,000। इसी तरह आगे भी बढ़ता चला जाएगा। आइए इसको हम देखते हैं कि इससे फायदे क्या है, गौर फरमाइएगा। देखिए जैसे आपको लिखना है 3,426, 3,000, 1000 का नोट उठा लीजिए, हजारिया उठा लीजिए। आज चाहिए हमको कितना 3,000 चाहिए, तो 1000 का देखिए 3 पे जाएंगे इसके सामने, यानी किससे काम चलेगा m से। लेकिन ये वास्तव में है क्या 1000 एकम 1000, यानी कि ये 1000 का है, सिर्फ 3000 का नहीं है, लेकिन पता है कि m से ही 3000 आएगा। 1000 ये सामने, यानी m का प्रयोग करेंगे तो 1000, 2000, 3000, एकदम आसान हो गया। अब बात आती है 400, देखिए 100 टकिया उठा लीजिए 400, यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 4, यानी d से काम चलेगा। लेकिन d माने हम जानते हैं 500 होता है, तो 100 को कम कर दीजिए। इसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि d का प्रयोग करेंगे, c का प्रयोग करेंगे, l का प्रयोग करेंगे। अब चाहिए 20, 10 टकिया उठा लीजिए, इसमें आता है 10 गुना 20, यानी 1 से काम चलेगा तो 10, 10, 20। अब चाहिए 6 का, तो देखिए 1 का पारा 6 आता है, यहाँ पे 6 है, यानी किससे काम चलेगा v से काम चलेगा, तो v माने तो 5 होता है। एक और बढ़ा दीजिए, समझ आएगी नहीं। अब हमको नहीं लगता है कि आपको दुनिया कोई भी नंबर, रोमन नंबर में आपको कोई दुनिया कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बनाएगा, अगर इसको अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत होता है, ये आपको उम्मीद करते हैं कि किसी किताब या फिर गूगल बाबा के अंदर नहीं मिले, ठीक है। तो ये मैंने इसको क्रिएट किया है खुद से, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो समझाने के लिए। तो यहाँ देखिए, तो ये हो गया। अब बात आती है अगला, अगर हम रोमन नंबर बात करें, देखिए 7,986, जैसे कि यही हो गया। अब आप लोग खुद से दिमाग लगा सकते हैं कि हमको 7,000 चाहिए, हजारिया उठाइए और 7 पर जाइए, यानी v से काम चलेगा। लेकिन v माने हम जानते हैं 5 होता है, 2 और जोड़ देंगे 7,000। अब चाहिए 900, 100 टकिया उठाइए, 9 के सामने जाइए, यानी m से काम चलेगा। m माने तो 1000 होता है, 100 कम कर दीजिए 9। तो हम घटाना जोड़ना तो सिखा ही दिए हैं, तो घटाते रहिए जोड़ते रहिए आराम से। अब चाहिए 80, 10 टकिया उठाइए, 8 में देखिए l से काम चलेगा। l माने हम जानते हैं 50 होता है, इसको और जोड़ दीजिए 80। अब चाहिए 6, 1 का पारा 6 होता है, यहाँ पर क्या v से काम चलेगा, तो v से 5 और 1 6। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई नहीं हराने वाला है रोमन में, तो लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।